इतनी शानदार बच्चे तालियां बजा रहे थे, मेरे अंदर भी जोश आ गया है। तो मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत साहस, पराक्रम और वीरता से करना चाहता हूं। कुछ पंक्तियां साहस की, पराक्रम की और वीरता की आपके बीच में रखना चाहता हूं। साहस की पंक्तियां सुनना माइक वाले भाई साहब, कि डरता नहीं मैं किसी के बाप से, डरता नहीं मैं किसी के बाप से, न शर्मिंदा होता हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमरीकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा अकड़ कर, माफी मांग लेता हूं फिर सीधे पांव पकड़ कर। तालियां गलत जगह बजा दी आपने। तालियां तो अब बजेगी बच्चों, यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तब तालियां बजाना एक साथ पूरे स्वर में। माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर, अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता ही नहीं। इससे ज्यादा वीरता मेरे से नहीं दिखाई जाती है। बस ये मेरी अंतिम वीरता है। पीछे बहुत शानदार आयोजन चल रहा है, पीछे बहुत मस्त लोग बैठे। एक आध भाई वो पीछे कुछ मोबाइल में कुछ कर रहा है, शायद किसी से चैट कर रहा है। अरे उधर मत देखो, मैं झूठ बोल रहा हूं, इधर ही देखो, चैट कर रहा है। कोई बात नहीं, सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी दीक्षित समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी एक बात कहता हूं, मेरी सलाह मानकर अपनी प्रक्रिया बंद मत करना। जिससे चैट कर रहे हो करते रहना, बंद मत करना। अगर मेरी सलाह मानोगे, किसी को से चैट नहीं करोगे, किसी को सेट नहीं करोगे, तो एक दिन खुद ही खुद के दुलारे रह जाओगे और सारी माधुरिया शादीशुदा हो जाएगी, तुम कुंवारे रह जाओगे। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मेरे को बेटा बिल्कुल नहीं बोले, बच्ची बिल्कुल नहीं। अगर मैं तेरे ऊपर 4 पंक्तियां बोल दूं तो फिर नहीं बोलेगी ना? मारा नहीं, बच्ची के ऊपर, फिर तेरे ऊपर बायरा होगन। बस 4 पंक्तियां बेटी के ऊपर में, बाईरा होगन, ठीक है। 4 पंक्तियां बेटी के ऊपर, ताकि ये बेटियां थोड़ी देर मेरे को सुने कि गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां। मैं खुद 4 बेटियों का पिता हूं, इसलिए कि गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, जीवन में बीज प्यार के बोती है बेटियां। मत मारो इन्हें कोख में बेटों की चाह में, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां। अब अच्छे आराम से बैठे कि बेटा, थैंक यू। अब वो कह रही है, वो बाद में लास्ट में थारे पे बोलूंगा, बस बायरा होगा नहीं, मैं बोलूंगा लास्ट में बेटा, कोई बात चिंता मत कर। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया था, इतना शानदार हो जो मैं कंफ्यूज हो गया यार, मैं कहीं बोलूं, हमारा समझ में नहीं आ रहा, मैं कहीं बोलूं। कंफ्यूज तो इसलिए, मैं बचपन से ही कंफ्यूज हूं। बचपन में मेरी माँ कहती मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते गधा है साला, गुरुजी कहते उल्लू का पट्टा, और दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको यहां बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधे ही जानवर कहने लगे। अब मैं कंफ्यूज यानी डापा चूक गयो यार, मुंह मना को ढांडो हूं यार, मुंह तो काच रे 4 ही मैं घूमी घूमी देखो मुंह ढांडो कटो लाग रही हूं। मुंह दिनेश बंटी के पास गयो, मैं दिनेश जी बंटी यार आप बताओ मुंह मना को ढांडो, तो ये बोले शकल हूं मैंने खबर नहीं पड़ रही भाया, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। ये मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, वहां डॉक्टर के पास लेके हॉस्पिटल में ऑलरेडी लिखा हुआ पशु चिकित्सालय, हमस तो मुझे मुँह कही हूँ, फिर भी मुझे अंदर ले गए। मैं कहा डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान? डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। सिरिंज में ब्लड निकाला, परख नली में डाला और मुझे पकड़ा दिया। वो 8-10 सैंपल रखे हुए वहाँ रख दे, मैंने रख दिया। आधे घंटे बाद मुझे बोले वो सैंपल ला जांच करते हैं। मैं बचपन से ही कंफ्यूज यानी डापा चूक, कौन सा सैंपल उठा के लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो।
मारो दिमाग एक तो जानवर, इंसान से जानवर, ऊपर से नर से मादा, करेक्टर करवा। मैं क्यों यार दिनेश बंटी जी, आप में खबर नहीं पड़ी, लकड़ नहीं है आप में, आप सही नहीं हो। मैं सिद्धू भाई साहब के पास गया, मैं सिद्धू भाई साहब आप बताओ यार क्या करें। ये बोलो किसी अच्छे पंडित जी के पास चलते हैं। तो बढ़िया पंडित जी के पास गया, मैं को पंडित जी आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान। वो बोले मेरे को भी शक्ल से पता नहीं चल रहा, कुंडली ला, अपन कुंडली चेक करते हैं। तो उन्होंने कुंडली चेक की, चारों तरफ से घुमा घुमा के देखिए, रानी में तो खबर नहीं पड़ रही, तो ढांडो एक मनक है, पर नवा ग्रह में राहु और केतु की कुछ दृष्टि है, आणि वास्ते बहुत जल्दी थारा माता पे हिंगड़ो और पाचे पूंछड़ो होगी। इतने में दूर से काला, वो मैंने कहा कि पंडित जी यार मुझे क्या करना चाहिए, उपाय तो बताओ कोई। वो बोले अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। मेरे समझ में आ गया, अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिला। इतने में दूर से काला कुत्ता यानी कालो घनकड़ो दौड़ी नहीं रो। अब वंडा मुंडा में ऑलरेडी रोटी फंसी थी, गप वो आयो, जंप लगाई, रोटी मारा मुंडा में सूझ दी, हप। मैं पंडित जी ने क्यों कहा, पंडित जी यो कहीं हो। पंडित जी कमर पे हाथ देने बोले भाया यूं लाग रहो है, आणि घंडकड़ा ने भी कहीं पंडित यो इस उपाय बतायो है। अब आप समझ में गए हो मैं कौन सा वाला, तो ढंग से तालियां वाले बजाओ, खोल दो। बहुत शानदार आयोजन है, मजे आपको। मैं देखो आपने मुझे यहाँ बुलाया, हनुमान जी का हनुमान जयंती है और महावीर जयंती है, दोनों महावीर है, दोनों महावीर की जयंती। तो मैं 4 पंक्तियाँ प्रभु महावीर पर रखता हूँ कि क्रूरता का नाश किया है केवल शस्त्रों का नहीं, क्रूरता का त्याग किया है केवल शस्त्रों का नहीं, क्रोध का भी त्याग किया है केवल अस्त्रों का नहीं, त्याग कर डाले हर राग उस वीत राग ने, अरे वासना का त्याग किया है केवल वस्त्रों का नहीं, वासना का त्याग किया है केवल वस्त्रों का नहीं। मैं अब ये जितने भी कवि आए हैं बहुत शानदार कवि है। देखो कवि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोइट। ये हास्य के इतने बड़े पोइट, बहुत बड़े पोइट। ये भी श्रृंगार के पोइट, ये वीर रस के बड़े पोइट, आपने देखा ही था अभी इनको। ये हास्य के बड़े पोइट, और सबसे बड़े हमारे बीच में पंडित जी, हास्य के सबसे बड़े पोइट। अब यानी गुजर ने अत्रहारा पोइटारा बच में बढ़िया लाग रही हो यार, पोइटा ही पोइटा बढ़िया है। मारा मन करियो वाला सबने रोड़ी में ना क्यों, अत्रहारा पोइटा ने। आप सभी को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, इस शानदार नाइट को, हेलोजन लाइट को प्रणाम करता हूं, दरी जाजम गद्दों कुर्सियों को प्रणाम करता हूं, इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा समूह के जीव जंतुओं को प्रणाम करता हूं, 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं, नर नारी देव दानव डाकण चुड़ैल भूत पलीत यक्ष गंधर्व किन्नर पुलिस और पत्नी को दूर से ही प्रणाम करता हूं, राजस्थान की सुप्रसिद्ध नायिका भंवरी और उसके चहेते भंवरों को प्रणाम करता हूं। देखिए कविता का पवित्र मंच है, पर मुझे यहाँ मेरी उपस्थिति बड़ी अजीब लग रही है। पर फिर सोचता हूँ कि एक सरदार देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, मुन्नी बेवजह बदनाम हो सकती है, शीला टाइम से पहले ही जवान हो सकती है, तो ये गुजर कवि क्यों नहीं हो सकता है। आप तो टिपड़ टिपड़ ताले बजा रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ। ये तो आश्चर्य, मैं तो मंच पे बैठता हूँ तो लोग यूं कहते कारा गुजर, तू तो मंच पे आशान बैठा, जाना रेल रे पटरी पे बैठो मैं। बहुत बोले होते हैं साहब। आप हास्य हम कहाँ से लाए, हमारे आसपास के वातावरण से। हम दुनिया में सब जातियां हैं, गुजर एक प्रजाति है। राजस्थान वालों को बताने की जरूरत नहीं, गुजर एक प्रजाति है जो कि समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय भारतीय उपमहाद्वीप में बहुतायत से पाई जाती है। पर सुना है आजकल ये देश में रेल पटरियां उखाड़ने के काम आती हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा बढ़िया। हम गुजर इतने भोले और सीधे हैं, इतने सीधे इतने भोले। मैं उदाहरण देता हूँ, एक बार मेरे घर में चोर घुस गया, मैंने चोर को पकड़ लिया, पकड़कर जैसे ही कूटने लगा मुझे पता चला चोर भी गुजर है। मैंने सोचा यार इसको कूटेंगे पीटेंगे तो जाति की पंचायत हो जाएगी, दंड जुर्माना हो जाएगा। क्या करें, एक रस्सी का टुकड़ा लिया, उस चोर के दोनों पांव कस के बांध दिए, सीधा थाने में चले गया। मैंने कहा थानेदार साहब हमारे घर में चोर आई गयो, आप पकड़ी लाओ। वो बोले कार तू अटा हुदी आयो भाई, चोर तो नहीं गयो भाई, भाग गयो भाई। मैं कि यूं कुकर भाग सके, मैं वरना 2 ही पग काटा बांध में लिया। वो बोले पग बांध में लिया, हाथ खुला। मैं कि हाँ साहब ये तो मैंने संपट नहीं दियो, पर वो भाग नहीं सके
क्योंकि वो भी गुजर है। जनी बात को संपट मने नहीं रहो, विनी नहीं रहेगा। वही पगों खोले पर हाथ नहीं लगावे। सही कह रहे हो बेटा? वाह मतलब देखो, अपने गांवों के अंदर, शहरों में तो आजकल बफेट होते हैं, अपने गांवों के अंदर आज भी जीमन का प्रचलन है, नीचे बैठकर जिमाया जाता। गुजर का भोलापन देखना बेटी, गुजर का भोलापन देखना। इधर देख बेटा, गुजर का भोलापन बता रहा हूं। एक जीमन चाल रहे हो तो मोतीबा गुजर मैंने रथ में बैठा था। रथ समझता, रथ जहां से मिठाइयां सप्लाई करते हैं, वो रथ में बैठा था, मिठाइयां सप्लाई कर रहा। अथरा में परोसवा वाला आयो, वो बोलो ओ मोतीबा देखा, देख जो तो मैंने लाभ से कतरी वंचित की है। भोलापन देखना गुजर का। मोतीबा मैंने किया, बाणे आया, गोडा हुदी पग लापसी में भरियो तो को कि हाल तो भाई आतरिक है। इतने मतलब आनंद में रहने वाले। किसी ने कहा मनोज तेरी गृहस्थी ठीक नहीं चल रही, कथा बता करो। मैं कहा कथा कौन करता है? वो बोला कौन क्या करते हैं? पंडित जी करते हैं। मैं कहा पंडित जी के पास, मैं कहा पंडित जी हमारा कथा करनी है। वो बोले बिल्कुल कथा भेज जाएगा, चिंता मत कर। मैंने लिस्ट पकड़ी, ये सामान लिया जाए, और हमारी गुजरी ने क्यों थू आंगन में बढ़िया चौको लीप दीजिए। अब नियत दिन पर कथा शुरू हुई। मैं क्यों पंडित जी यार मने कहीं करना हो? वो कहीं नहीं करना है, जो मुंह करूँ वही थने करना है। आपने समझ में आई गयो, जो पंडित जी करे वही आपने करना है। अब पंडित जी हारमोनियम पर कथा शुरू की थी। मुंह भी बोलियो पंडित जी को योगी करियो बेंडा। मैं क्या योगी करियो बेंडा। पंडित जी क्यों देखी तू यूं बच्चे बच्चे करेगा तो रेपटो पड़ेगा। मैं भी क्यों देखी यूं बच्चे बच्चे करेगा तो रेपटो पड़ेगा। पंडित जी खेचिन रेपटो में लियो, मैं भी खेचिन रेपटो में लियो। अबे माधुई गुत्तम गुत्ता लड़ता लड़ता पोड़ उदी पर आ गया। अतराक में मारी भोली गुजरी उठी भी नहीं, बोली कहो पंडित जी मने पहला कहता या कथा आटू चालू गई पोल हुदी जाए तो मुंह आंगणा ने वटा हुदी पर लीपती। भाई मजा आ रहा हो तो एक बार खुल के तालियां वालियां बजा दो यार। जोरदार है। अरे वाह ब्रो। मैं तो पुष्कर के मेले में चला गया अपने पाडे को लेकर। पाडा आप जानते हो, भैंस का हस्बैंड, उसको लेकर पुष्कर के मेले में गया। सामने से अंग्रेज आया, अंग्रेज मुझे देखते बोले व्हाट इज दिस। अब साहब इस भोले गुजर को ये तो पता है कि भैंस को अंग्रेजी में बुफेलो कहते हैं, मगर पाडे को क्या कहते हैं कोई नॉलेज नहीं। फिर भी मैंने अपनी बात नीचे नहीं गिरने दी। जैसे ही उसने पूछा व्हाट इज दिस, मैंने कहा सर दिस इज माय जेंट्स बुफेलो। मैं आपके बीच में ओगना जैसी जगह पे आया हूँ। बहुत भाग्य वाले लोग हो, भाग्यशाली लोग हो। दुनिया का सबसे लकी आदमी मैं हूं। मेरी वजह से भाई साहब सबका फायदा हुआ। आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ, एक पैरो नुकसान नहीं हुआ, सबको फायदा भी हो। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस करता था। मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिसके बीमे किए सबके पास हुए। नुकसान क्यों करा यार? मैंने तो मेरी ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई। भगवान कसम मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है। अच्छा मैं मुंबई चला गया एक सेठ के वहां, मैंने कहा सेठ मुझे नौकरी पे रखो। वो बोले बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखें, लेकिन मैंने सुना तू लक्की आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ, तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी। सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूं। और आप ढंग से ताली नहीं बजाओगे तो अपने लक का प्रभाव यहां भी दिखा दूंगा। भाई साहब कितने शानदार तरीके से यहां से निकले थे भाई साहब, बहुत शानदार तरीके से निकले थे। हमारा आंखा में करमरी आई जी। वो एक पुराना मंच का चुटकुला है, किसी भी पुरुष के माथे पर दो महिलाएं हाथ घुमाती है, एक तो माँ और एक पत्नी। माँ जब हाथ घुमाती है तो बाल उगते हैं, पत्नी जब हाथ घुमाती है तो वो हालत हो जाती है, तो सिद्धेश्वर जी सिद्धू जैसे हाल हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब को देखकर तो ऐसा लगता है
ये दो इन है। दोनों भाई साहब को देखकर इनके सर पर तो पूरे मोहल्ले की औरतों ने हाथ घुमाया है। मजा आ गया और रोज बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया बढ़िया खेला। मैं एक नया मतलब साहब, मैं इंडियन आइडल का ऑडिशन देने भी गया। इंडियन आइडल का ऑडिशन देने गया। 13 नंबर आएगा, 13 नंबर आएगा, अभी आएगा। गली में नोट कर ले, 1.5 घंटे बाद 13 नंबर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बच्चे बहुत प्यारे बच्चे, वाकई में इतने मासूम, इतने अच्छे लग रहे हैं। मतलब ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ, मजा आ रहा है इनसे। बहुत प्यारे बच्चे हो तुम। ये देखिए एक और आ गई। ये तो है ही, ये तो बिल्कुल, ये तो लक्ष्मी का रूप है। इनसे क्या डिस्टर्ब होना। मैं यूँ कह रहा था, मैं इंडियन आइडल जानते हो ना, टीवी में आता है सोनी पे, इंडियन आइडल गाने गाते हैं, तो उसका ऑडिशन देने गया था। ऑडिशन देने गया तो मैंने सारे गाने याद कर लिए, रफ़ी का, किशोर के, मोहम्मद रफ़ी, किशोर, मुकेश, सब याद कर लीधा। सब याद कर मुँह बटे क्यों जो बे, सब अन्नू मलिक ने हाँ में बेटा वना ने देखियो न मारा सब डिस्क फॉर्मेट वेगी, सब गाना भूल गया मैं अब कहीं कराना, बाप रे बाप, सब भूल गया पतो। लेकिन आप मेवाड़ी लोग हैं यार, आप एकदम मेवाड़ की संस्कृति को मैंने वहाँ जिंदा रखा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन संभाल लेंगे। फिर मैंने शुरू किया, वो बोले गाना सुनाओ। मैंने कहा आर यू रेडी, सिंग ए सॉन्ग विथ मी, 3, 2, 1 स्टार्ट। भेरू जी बाबा जी कटे गया, मारो तेल बड़ो सारी रात। वो बोला ये क्या बोल रहा है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चल रहा है। अरे कुछ नया, कुछ रैप सॉन्ग वगैरह हो तो सुना। मैंने कहा अच्छा रैप सॉन्ग सुनना क्या। मैंने कहा वाई नॉट, रैप सॉन्ग भी अपने पास है। मैंने कहा आर यू रेडी, सिंग ए सॉन्ग विथ मी, 3, 2, 1 स्टार्ट। भैरू जी थे कटे गया, तेल बड़े उमर सारी रात, सारी रात बाबा सारी रात, आके बनाओ बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात। ओ सिद्धू जी, बन जाएगी बिगड़ी बात, थार जिमाऊंगा पूरी जात, घी का पीपा ले आऊंगा, चांदी का छत्तर चढ़ाऊंगा, घर में मारे शांति नी, बीवी कहना मानती नी, आको दन धामा दीम, लूका रोटा खाटो डीम। रात अंधेरी गेलो चीकणो, मुदर पुए वन में एकली, अफसर दिन भर डांटता, आधा वेतन काटता, नेता रोवे केश ने, लूट रिया है देश ने, थाई बताओ जाऊं कटे, दुख मारो मेटो आयो अठे, भोपा जी कई कई दो, आका पाती दे दो, जो के वो परो करूं, था के वो अठे मरूं, अब तो चाल मारे हाथे, हाकड़ पटकू मोरा माते, कर दो मेरा बेड़ा पार, भैरू जी की जय जयकार, ताली बजाओ बारंबार, भैरू जी की जय जयकार। वो बोले अरे भाई ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये नया जमाना है, नया वक्त है। हमने कहा होगा, हम तो बस भैरू जी के भक्त है, हम तो बस भैरू जी के भक्त है। आपको तो एक दो कविता और होने दूं। उड़ा उड़ा अभी चालू रहे। अच्छा, आपने शोले फिल्म देखी सभी ने? शोले फिल्म यदि इस वक्त बनती, मैं पहले भी आया हुआ तो पुराना भी होगा, लेकिन नए चीजें सुनाना चाह रहा हूँ। शोले फिल्म यदि इस वक्त बनती, नए जमाने की शोले यदि ओगड़ा में बनती, तो ओगड़ा की शोले कैसी होती? सारे पात्र जिंदा होते इस वक्त बनती तो, वर्तमान समय में। शोले के डायलॉग, गब्बर, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, सरदार माँ कई जाना, माँ तो खाली लुगाइया देख रहा, आदमी 2 और तुम 3, फिर भी खाली आगे। अरे सरदार, कैशलेस का जमाना, आपके मोबाइल नंबर दे के आया, वो पेटीएम कर देंगे। अरे ओ सांबा, उठा बंदूक और लगा निशाना इसकी खोपड़ी में। और सरदार, सरदार बंदूक नहीं चल रही है, आप इन्हें आधार कार्ड लिंक करे कि नहीं करेगी? कितना इनाम रखे हैं सरकार हमारे ऊपर। सरदार पूरे 36,000, पूरे 36,000 इनाम रखे हैं।
यार सिद्धू जी, ओ सिद्धू जी बटको भर लूंगा मैं आपने यार तू बोले रास्ता में बटको भरतो आई रहो ना, अठू बटको भरे तो यूं किस्तर चालेला। कितना इनाम रखे हैं सरकार हमारे ऊपर? पूरे 36,000। झूठला मारा ऊपर 36,000 इनाम कटे रे, मारा ऊपर तो पूरा 50,000 इनाम है। अरे कोई नहीं सरदार, 28% जीएसटी काटी तो 36 आई। वाह वाह। अब तेरा क्या होगा कालिया? सरदार सरदार मैंने आपका नमक खाया। अच्छा थे मारो लूण खा दो है जदी तो सने गोली खावारी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मारा लूण में आयोडीन वे ही नहीं, तू वैसे ही गेंगा रोग ऊपर मारी। अब 50 एक डायलॉग, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ठाकुर ए गब्बर, ए गबरू, ए गबरिया, हाथ मत ले, तुम्हारा पग ले ले पग, क्योंकि हाथों मने हर महीना अंगूठा लगे लगे बीपीएल रा गेहूं लेना पड़े रे। और अंतिम डायलॉग आपका मन का लग जाए तो तालियां ढंग से बजाना कि 50-50 कोस तक जब भी बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो बेटा ए माँ रहने दे, बेवकूफ मत बना, बिल्कुल बेड़ना बनाने की जरूरत नहीं है। तूने यही के मुझे पहले 3 बार सुला दिया, गब्बर तो आया ही नहीं, मेरी प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार और आ गए। ये बात गहरी गई। अच्छा मैं हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इतनी देर से देख रहा हूँ, मैं अपने बुजुर्ग पिता तुल्य जितने भी बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां मैं आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। बुजुर्ग पिता क्या है? मान जनक का जो न रखता सुत दागी हो जाता है। मान जनक का जो न रखता, बेटा सुनो सुनो बेटा, मान जनक का जो न रखता सुत दागी हो जाता है। सच कहता हूं सुनो, पाप का वो भागी हो जाता है। और क्यों जाएं हम मंदिर मंदिर, तात प्रभु का रूप यहाँ, जिसके सर पर हाथ पिता का बड़भागी हो जाता है, जिसके सर पर हाथ पिता का बड़भागी हो जाता है। ये ज्ञान की पंक्तियां कहनी पड़ती है। वी यू लगे यो 1.5 घंटे 35 मिनट बाद फिक्स फाइनल है ये, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूं, झूठ बोलूं तो सिद्धू जी हो सोगन, इनकी सोगन नहीं आए तो मने क्यों मारनो चाहे। अच्छा मैं 8-10 कवि सम्मेलन खत्म करके बेटा घर पे गया, मैं घर पे गया, लुगाई को बोला खाना लेके आ, तो मेरी पत्नी खाना बना के लेके आई। अब वही रोटिया पे मारे घी नहीं चोपड़ियो, मारो दिमाग खराब है क्यों, मुँह कमाई मुँह ले रो थे मारे घी नहीं चोपड़ियो, घी नहीं चोपड़ियो। तो मैं क्यों, अरे थे घी का नहीं चोपड़ियो, मारे मुँह लूका रोटा खाऊं गई। तो वहाँ मैंने बैठी थी कि इस रसोई में मोबाइल पे कहीं कर रही टिपक टिपक, 15 मिनट बनी बात बनी, बोली मुँह 15 दिन कह रू था घी लाओ, घर में घी खत्म है क्यों था घी लाया गई, वंडा हाथ में जो मोबाइल हो वही मोबाइल ने वटूस फेंक्यो फ्लाइट मोड में, फन वो मोबाइल उड़तो तो को आयो सीधो मारा माता पे लाग्यो, बनन मारा माता पे यो मोटो हीकड़ो वे गयो, भगवान भगवान यो मोटो घूमड़ो। मैं टुकड़ा चुपचाप खाधा, बाने आयो, बाना तो सिद्धू भाई साहब मिल गया, ये मैंने देखिन के कहा मनोज यो थारा माता पे कई वेरो, मैं कि यो मारा माता पे हीकड़ो वेरो, ये बोलिया थोड़ो घी चोपड़ी लेतो नहीं। मैं क्यों रे घी वेतो तो हेकड़ो वेते ही नहीं। मेरा ससुराल उदयपुर में, मैं अपनी पत्नी को लेकर घूम रहा था, मैं अपनी पत्नी को लेकर घूम रहा था ससुराल हाथ पकड़ के, वही पहले वाला कुत्ता वो भौंकता हुआ आया, तो मैंने कहा यार कुत्तो फसवा लगियो, मैं कहा यार कुत्ता है यार इसका कोई भरोसा नहीं है, काट लेगा हमारी लुगाई ने। तो मैंने मेरी लुगाई को यूं गोद में उठा लो, मैं कहा अब बटको भर देगा, पछे याद आयो और कुत्तो अंडो कोई भरोसा जंप लगे इन बटको भर सके, तो मैं विने यूं तोक ली थी, हालांकि ऊंचाई में फर्क नहीं पड़ियो, मैं विने तोकी तो मुंह नीचे बैठ गयो। अब इस सीन को देखकर कुत्ता वहीं से 9-11 हो गया, कुत्तो 9-11 में लुगाई ने धीरे को नीचे उतारी, अब कुत्ता री जगह लुगाई फसवा लगी। मैं क्यों मारो गलती कही भी, बोला अच्छा मैं आज तक देखा है लोग गनकड़ा ने बगावर बातें ईटा उठावे बाटा उठावे था तो मने से उठाइन देखी रहा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
मैं सभी पतना यहाँ के लोग परेशान होंगे या नहीं होंगे, बाकी पूरी दुनिया के मजा आ गया। पूरी दुनिया के पुरुष पत्नियों से परेशान है सबसे ज्यादा मैं। वो तो बात भी करती जैसे करंट हमारी, मैं उसे ले गया ससुराल, मैंने कहा ससुर जी ये आपकी बेटी है कि बिजली का उपकरण, इसमें तो टेक्निकल फॉल्ट है। तो मेरे ससुर ने मेरी सास की तरफ इशारा किया, बोले बेटा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये प्रॉब्लम इस कंपनी से डिफॉल्ट है। एक बार तो मैंने अपनी पत्नी को गुर्रा कर पूछा कि बता मेरे बगैर तेरी औकात क्या है। तो मेरी पत्नी ने कहा पहले ये बताओ आप हो, इसमें बड़ी बात क्या है, आप नहीं होते तो कोई और होता, जहां आज आप रो रहे हो वहां कोई और रोता। और चार पंक्तियां कहीं मेरी कलम से निकली, सरस्वती की कृपा से, बालाजी की कृपा से फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल हुई कि ये माना पुरुष बलधारी है मगर जीतती सदा नारी है, ये माना पुरुष बलधारी है मगर जीतती सदा नारी है। अरे सांवलिया सेठ प्रभु द्वारिकाधीश के 56 भोग पर केवल एक तुलसी भारी है, केवल एक तुलसी भारी वाह है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक राजस्थानी की कविता पहले भी सुनी हुई तो सुनाकर अपना स्थान लेना चाहता हूँ। आनंद और मस्ती में लेना, मस्ती के लिए लिखी है मैंने कि आज काला, उसके बाद जस्ट मैंने 35 मिनट अभी टाइम है, राजस्थानी कविता सुन ले उसके बाद तेरा नंबर। बल भारत माता की, सावधान, वेरी गुड। कविता राजस्थानी की आपके बीच में। आजकल देश री हालत घनी खराब वेगी, राजनीति जाने वना हिजी राव वेगी, छाछ कटीनी जेरी ने दाना कटीनी जेरा, नार ने चारा पूड़ा बहिरा, ऊंदरा मनक्या रे खैरा, बकरिया डाचा बर्री, लोमड़िया आकाश में उड़ रही, गन्नकड़ा रे पंख आई गया, वांदरा हड़किया वे गया, कागला दर खोदी रहा, कबूतरा हाँप ने होदी रहा, रोजड़ा खेतारी रखवाली कर रहा, खरगोशा खजूर पे चढ़ रहा, घोड़ा एला मेला फरिया ने गधेड़ा चुनाव लड़ रहा। अरे क्या बात है। घोड़ा एला मेला फरिया ने गधेड़ा चुनाव लड़ रहा, चपला गजगी ने गाबा फाट गया, मनमोहन जी री चटनी ए राजा चाट गया, होराजी ववरे लारे नाच रहा, बलात्कारी कथा वाँच रहा, चीन रे आगे नींबू खर रहा, दाऊदू गाबा पर रहा, मल्लईकारी टांगा देख रही सलमान उगाड़ा पर रहा। यानी यो सब कुछ उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट वे गयो और यो मन्यो बापड़ो खाली देख तो रह गयो। इस कविता को मैंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सुने तो खुश हो गए, और बेटा शानदार कविता। मैंने कहा कई शानदार कविता, इसमें आपको क्या समझ में आया? तो मेवाड़ी की कविता है। बोल बेटा इसमें एक लाइन बहुत समझ में आई, यो मन्यो बापड़ो देख तो रह गयो, वटे थू मन्यो बापड़ो देख तो रह गयो, अटे मुंह मन्यो बापड़ो देख तो रह गयो। जिन्हें देखो वे जिम्मा वाला, अबे परुष कर्या कौन करे, कोई बाटिया झपट रहा, कोई लाडू के पाछे मरे, अंधेरे नगरी चौपट राजा, कांग्रेस का ढोल बीजेपी का बाजा, अटीने बसपा अलग ही पुंगिया फाड़ रही है, ऊंदरा रे खवारा दाने नहीं हाथी काट रही है। एक दृश्य देना चाहता हूं, एक चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति लाग रही, वही मूर्ति पे 4 कबूतर बेटा बेटा बीट कर रहा। मैं कारे कबूतरा था गांधी जी की मूर्ति पे बेटा बेटा बीट क्यों कर रहा, आना महात्मा रो यो सफेद जग धोत्यो इन्हें मेलो डीट क्यों कर रहा। तो कबूतर बोलिया वेंडा मना तू गांधी जी की मूर्ति पे बीट की बात कर रही हो, लोग तो हमारा सिद्धांत यानी उसूला तक पे बीट कर गया। अरे पहला चौराहे पे जैन देख, अनारी मूर्ति पे कोई शक्ति का पूरा फोटो पीट कर गया। तू राजस्थानी है, राजस्थान रो है, त्याग तपस्या शौर्य जटारी परिपाटी रही है, केर हांगरी री साग थाली में चूरमो और बाटी रही है, जटे मीरा रो प्रेम हो, पन्ना रो प्रण हो, भक्तारी भक्ति ही सूरा रो रण हो, वटे प्रताप रा स्वाभिमान तकरी धज्जिया उड़ाई दीदी। अरे अकबर महान वे गया और हल्दी घाटी भुलाई दीदी, अकबर महान वे गया और हल्दी घाटी भुलाई।